हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अजय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट्स क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं, इससे पिछली क्लासेस में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शंस में हमने काफ़ी टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज की जो हम क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भिन्नों की तुलना। यानी कि भिन्नों को हम देखेंगे कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, उन्हें आरोही क्रम में लगाना और अवरोही क्रम में लगाना। इससे संबंधित क्वेश्चनों को आज करेंगे हम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भिन्नों की तुलना करने के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें वो क्या होते हैं उन्हें समझते हैं। तो हम समझेंगे भिन्नों की तुलना करना। भिन्नों की तुलना देखें, पहला पॉइंट इसमें समझेंगे, जब किन्हीं भिन्नों का भिन्नों के अंश समान होते हैं, जब किन्हीं भिन्नों के अंश समान होते हैं तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर कैसा होगा, छोटा होगा। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, कोई दो फ्रैक्शंस हैं 7/9 और एक दूसरा फ्रैक्शन है 7/11। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जो फ्रैक्शंस हैं उनके अंश कैसे हैं, सेम है, बट इसके जो डिनोमीटर है वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि भिन्नों के अंश समान होते हैं तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर कैसा होगा, छोटा होगा। तो यहाँ जो भिन्न बड़ी होगी वो कौन सी होगी, 7/9 फ्रैक्शंस बड़ा होगा। या इसको हम और एक एग्जाम्पल से क्लियर ऐसे कर सकते हैं। सपोज करें 10 रुपये थे, 10 रुपये हमें बांटने हैं 5 लोगों में और एक 10 रुपये हैं वो बांटने हैं 2 लोगों में। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो 10 रुपये 5 लोगों में बटेंगे वो कितने कितने रुपये बनेंगे, यहाँ पर वो आपको मिलेंगे 2-2 रुपये के हिसाब से। और जब 2 लोगों में बांटोगे तो यहाँ मिलेगा कितने लोग, कितने कितने रुपये, 5-5 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ ये क्लियर होता है कि जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर कैसा होगा, छोटा होगा, वो क्या होगी, वो फ्रैक्शंस बड़ी होगी। चलिए नेक्स्ट इससे आगे समझते हैं। वे फ्रैक्शंस, वे भिन्न जिनका हर समान हो, वे भिन्न जिनके हर समान हो तथा अंश अलग अलग हों, अंश अलग अलग हों तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा होगा। देखिए जैसे अब की बार हमें रखना है, इसमें डिनोमीटर को सेम रखना है। मैंने यहाँ 7 लिया और यहाँ लिया 9 और दूसरा एक फ्रैक्शन लिया जिसका अंश है 11 और डिनोमीटर है 9। तो यहाँ जो फ्रैक्शंस बड़ा आएगा वो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसका अंश कैसा होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ जो फ्रैक्शन बड़ा होगा वो होगा आपका 11/9। तो हम कह सकते हैं जिन भिन्नों के अंश समान होंगे तो वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिनमें क्या होगा, जिसका अंश कैसा होगा, बड़ा होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं इसमें आगे। 5/3 और एक फ्रैक्शन है हमारे पास 7/6/8। हमें देखना है कि इसमें भिन्न कौन सी बड़ी है। तो भिन्न कौन सी बड़ी है, इसको निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो ये तरीका है, इसका हम इसमें क्या करें, डिवाइड दे के चेक करें। डिवाइड देने पर 3 का डिवाइड जब हम 5 में देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 3 × 3 अपॉन में आया 2 और पॉइंट लगा करके एक 0 लगाया तो आया 1.6 और इस तरह से चलता रहेगा। इसी तरीके से अगर इसको हम देखें तो ये आएगा 3/4। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0.75। तो इस तरह से हम इसमें कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा फ्रैक्शंस बड़ा है, तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। एक तरीका इसका ये भी होता है, जैसे फ्रैक्शन है 4/5, एक फ्रैक्शन है 6/7।
इनमें क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी 4 का मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे तो आएगा 28, और जब 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आएगा 30। या हम देख रहे हैं कि जो इसको मल्टीप्लाई करने पर 28 आया और इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 30 आया। तो जो इसमें बड़ा होगा वही फ्रैक्शन क्या होगा, यहाँ से बड़ा मिलेगा। जैसे ये 4/5 से 6/7 फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर है। तो ये दो मेथड्स होते हैं जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भिन्नों को अवरोही क्रम या आरोही क्रम में लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट उस पर एक और चीज़ समझते हैं। देखिए, जैसे भिन्न के किसी भी भिन्न के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न का मान नहीं बदलता है। भिन्न का मान बदलता नहीं है। भिन्न का मान बदलता नहीं है। जैसे कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे मेरे पास एक फ्रैक्शन लिया मैंने 7/9 लिया। कितना लिया, 7/9 लिया, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये प्राप्त हुआ 14/18। तो ये दोनों फ्रैक्शंस की जो वैल्यू होंगी वो कैसी होंगी, सेम होंगी। इसी तरीके से कोई नंबर है, जैसे मैंने लिया 27/15 नंबर लिया। अब जैसे मैंने इसमें 3 से डिवाइड दिया, क्या किया, 3 से डिवाइड दिया, तो जो 3 से इसमें डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा, 27/3/15/3 डिवाइड देने पर आएगा 9/5। यानी हम ये कह सकते हैं 27, क्योंकि मैंने यहाँ क्या किया है, 3 से डिवाइड दिया और नीचे भी 3 से डिवाइड दिया है, तो दोनों अंश और हर में समान नंबर से डिवाइड दिया है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। वैल्यू कैसी रहेंगी, दोनों की सेम रहेंगी। क्लियर है। चलिए इस पर क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बोलेगा 7/5 के समतुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 30 हो। 7/5 के समतुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर क्या हो, 30 हो। तो देखो इसको कैसे करना होता है, तो हम देख रहे हैं हर कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30। इसका मतलब हम देखेंगे कि 5 का डिवाइड किस में देना है, 30 में देना है। और पूरी बार कितना गया, यानी क्या करना है, 30 का डिवाइड 5 में दोगे तो ये कितनी बार गया, 6 बार गया। और जो हमें फ्रैक्शंस दे रखा है उसी से क्या कर देना है, 6 को अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ हम देखेंगे कि ये 6 का मल्टीप्लाई जब 7 में करोगे तो ये आएगा 42 और ये आएगा आपका 30। जिसने बोला था जिसका हर क्या हो, 30 हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 42/30 इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। वह 7/3 भिन्न के समतुल्य वह भिन्न ज्ञात करें, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 21 हो। अब की बार क्या बोला है, अब की बार इसमें बोला है क्वेश्चन में कि जिसका अंश कितना हो, 21 हो। तो अब की बार क्या करना है, अंश का भाग किस में दोगे, जो इसने पूछा, जिसको ये बनाना चाहता है। तो अब डिवाइड किस में देना है आपको, 7 का डिवाइड देंगे किस में, 21 में। तो डिवाइड देने पे पूरा पूरा जाएगा, वो कितना आया, 3 आया। अब हमें क्या करना है, आंसर्स निकालने के लिए ऊपर और नीचे दोनों में क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिस तरह से हमको आंसर जो प्राप्त होगा वो होगा आपका 21/9। क्लियर है। चलिए एक तरीके से और इसके उल्टा क्वेश्चन पूछता है रिवर्स करके। जैसे क्वेश्चन बोलेगा 25/15 के समतुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 5 हो। 25/15 के समतुल्य वह फ्रैक्शन ज्ञात करें जिसका हर कितना हो, 5 हो। हम यहाँ देख रहे हैं कि जो इसका जो हर है अब की बार क्या है, वो कम है। पहले क्या बोल रहा था, उससे ज़्यादा था, जो फ्रैक्शंस दे रखे थे उससे ज़्यादा था। तो अब क्या करना होगा, इसमें
अब इसका डिवाइड आप जब इसमें दोगे डिनोमीटर में तो कितनी बार जा रहा है, यानी 15 में डिवाइड देंगे 3 से तो ये आया आपका, सॉरी 5 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा आपका 3। तो क्या करना है, दोनों ही नंबर्स फ्रैक्शंस में, जो फ्रैक्शंस गिवन है उसमें अंश और हर दोनों में ही क्या कर दो, 3 से डिवाइड दे दीजिए। तो इससे हमें जो प्राप्त होगा वो होगा, डिवाइड देंगे इसमें कितने से, हर कितना हो, सॉरी 5 हो, तो डिवाइड देने पे 3 से ही आएगा आपका 25 इंटू 1/3, और इधर से बनेगा डिवाइड देने पर 5। तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 25। ये क्वेश्चन बनेगा नहीं बन जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, डिवाइड देंगे 5 से तो ये आएगा 25, नहीं बनेगा, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं होगा। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 41 में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी फ्रैक्शन है, 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। तो हमें इसमें बताना है कि निम्न में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो यह हम यूज करेंगे अपना तरीका जो अभी हमने समझा था। जैसे हम 6/7 लें, यानी कि इससे से कंपेयर करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई जब हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 30, और 7 का मल्टीप्लाई जब 4 से करोगे तो आएगा 28। हमें निकालना है बड़ा फ्रैक्शन, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 6/7 वाला फ्रैक्शन बड़ा है। फिर हम 6/7 और 5/6 की कंपेरिजन करेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि 6 का मल्टीप्लाई 6 में किया 36, और ये आया आपका 35। तो इसमें भी हम दोनों में देखा कि दोनों में कंपेयर करके हम देख रहे हैं कि 6/7 वाला फ्रैक्शन बड़ा है, तो हम इसको लेंगे 6/7 को और इसकी कंपेयर करेंगे किससे, 7/8 से। तो हम देख रहे हैं कि 8 का मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे तो 48 आया, और जब मल्टीप्लाई 7 का 7 से करोगे तो आएगा 49। तो यहाँ से क्लियर होता है कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा दोनों में वो होगा आपका डी वाला ऑप्शन, यानी कि 7/8 इसका जो होगा वो क्लियर आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 वाला जो क्वेश्चन है वो है भिन्नों 1/3, 4/7 तथा 2y को आरोही क्रम में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो देखो थोड़ा सा हम ये समझते हैं आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, इसे इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और ये होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में तो बहुत ही आसान है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना, यानी कि पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसी तरीके से अगर हम डिसेंडिंग का मतलब समझें तो डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले ऊपर फिर उससे नीचे फिर उससे नीचे, यानी सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम। इसी तरह से हम आरोही क्रम को भी इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि आरोही में कितने अक्षर होते हैं, 3। तो इसमें क्या करना है, 3 है तो कम अक्षर है तो पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसी तरीके से अवरोही क्रम में क्या है, ज़्यादा है यानी 4 अक्षर हैं तो इसमें क्या करना है, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है जैसे 1/3 और 4/7 लगाना है हमको आरोही क्रम में। तो पहले इसमें हम क्या रखेंगे, सबसे छोटा वाला नंबर रखेंगे। तो 1/3 और 4/7 जब हम कंपेरिजन करेंगे तो 7 बन जा 7, और 3 का मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे तो इन दोनों में हमने देखा कि छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 1/3 सब दोनों में छोटा है। फिर जब हम कंपेरिजन करेंगे इसकी वो करेंगे 1/3 के से करेंगे 2/5 की कंपेरिजन। तो हम देखेंगे 5 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 5 आया, और 3 का मल्टीप्लाई जब 2 में किया तो आया 6। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ इन तीनों में छोटा नंबर आया आपका, वो आया 1/3। तो 1/3 को अलग रख दिया। इसके बाद देखेंगे कि हमारे पास बचे हुए नंबर्स दो हैं, 4/7 और 2/5। इन दोनों में जब कंपेरिजन करोगे तो ये आया 20 और ये आया आपका 14। तो इसका मतलब इन दोनों में छोटा नंबर होगा वो होगा आपका 2/5, और जो बचा हुआ नंबर है वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, यानी 4/7। अब हम इसमें आंसर्स के हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा इसमें, 1/3, 2/5 और 4/7। इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें को देखें तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, यहाँ हम देख रहे हैं कि ए वाला जो ऑप्शन है उसका मतलब क्या है, 3 सही 1/3। इसका मतलब क्या होगा, जो भी नंबर होगा वो 3 से बड़ा होगा और 7 से कैसा होगा, छोटा होगा।
इसी तरीके से अगर हम पाँचवें क्वेश्चन को देखें तो इसका मतलब क्या है, 5 से बड़ा है और 6 से वो नंबर कैसा है, छोटा है। इसी तरीके से जो सी ऑप्शन है वो क्या है, 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। और ये वाला जो डी ऑप्शन है वो है 7 से बड़ा है और 8 से छोटा है। तो सबसे क्लियर हुआ आता है यहाँ से कि जो हमारा जो आंसर होगा, सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अब इसमें जो हमें लेना है, सबसे पहले कैसा नंबर रखना है, बड़ा वाला नंबर रख के चलना है। तो हम देखेंगे इसमें कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो कौन सा है। तो हमने देखा 3/5 और 7/9 को कंपेरिजन किया। तो 9 का मल्टीप्लाई जब हम 3 में करेंगे तो आएगा आपका 27, और इसका मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो ये आएगा आपका 35। यहाँ हमने देख रहे हैं कि जो बड़ा नंबर आ रहा है दोनों में वो कौन सा आ रहा है, 7/9 आया। यानी हम 7/9 और 11/3 से जब हम कंपेरिजन करेंगे 13 से तो ये आएगा 91 और ये आएगा आपका 99। तो यहाँ से क्लियर होता है इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, 11/13। जो सबसे बड़ा जो नंबर हुआ आपका वो हुआ 11/13। अब जो हमारे पास जो 2 नंबर बचे हुए हैं उनमें कंपेरिजन करके देखिए, या जैसा कि हमने कंपेरिजन कर चुके हैं यहाँ पे पहले ही 3/5 और 7/9 से। तो यहाँ इन दोनों में जो बड़ा नंबर था वो कौन सा था, 7/9 था। और इसके बाद जो बचा हुआ नंबर कौन सा आएगा, 3/5 आएगा। यानी साइन लगाएंगे सबसे बड़ा, फिर इससे। तो इसका जो आंसर हुआ 11/3, 7/9 और 3/5। इस तरीके से जो इसका जो आंसर बना आपका वो बना सी ऑप्शन। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समुच्चय आरोही क्रम को दर्शाता है। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, लेकिन ऑप्शन से करने के लिए भी हमें इसमें एक बात का ये ध्यान रखना है कि क्या सभी ऑप्शंस में जो नंबर्स दे रखी हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, वो क्या सभी एक ही हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस ऑप्शंस में सारे फ्रैक्शंस कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो आपको ये करना है, किसी भी एक ऑप्शंस को पकड़ें और उन्हें क्या कर दें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन को मैंने पकड़ लिया। तो यहाँ से जो 5/6 और इसको जो कंपेरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि 8 का मल्टीप्लाई 5 से किया कितना है, 40, और इसका मल्टीप्लाई से किया तो आया आपका 36। यानी इन दोनों में जो छोटा नंबर हुआ 5/6। तो 5/6 की कंपेयर करेंगे 7/9 से तो ये आएगा 45 और ये आया आपका 42। यानी इन दोनों में जो छोटा नंबर आ रहा है वो 7/9 आ रहा है। 7/9 की जब हम कंपेरिजन करेंगे 11/13 से तो देखेंगे 13 का मल्टीप्लाई जब हम 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 91, और ये आया आपका 99। तो इस फ्रैक्शन में जो सबसे बड़ा नंबर आया आपका वो आया 11/13। 11/13 सबसे बड़ा नंबर हुआ। अब जो हमारे पास ऑप्शंस, अब जो फ्रैक्शंस बचे वो 3 फ्रैक्शंस बचे। यानी इन तीनों फ्रैक्शंस में हमें और देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5/6 और 7/9 में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 5/6। अब 5/6 बड़ा है। अब हमें कंपेयर करने के लिए एक नंबर और बचा 7/9। तो 7/9 से इसकी कंपेयर करोगे तो आएगा 9×45 और यह आया 42। यानी कि इन दोनों फ्रैक्शंस में भी कौन सा आया, 5/6। यानी दूसरे नंबर पर जो फ्रैक्शंस बड़ा आएगा वो आएगा आपका 5/6, ये सबसे बड़ा आया। फिर इसके बाद ये, अब जो आपके पास बचे 2 फ्रैक्शन 5/6, तो इसमें जो बड़ा फ्रैक्शन आएगा आपका वो आएगा 5/6। सॉरी, अब आपके पास बचा 6/8 और 7/9। इनमें हम देखेंगे इसका मल्टीप्लाई से करोगे 54 और ये आया आपका 856। यानी इसमें जो बड़ा फ्रैक्शन है वो आपका 7/9 और सबसे जो छोटा जो फ्रैक्शन हुआ वो हुआ आपका 6/9। तो यहाँ मैंने इसमें लगा दिया पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसका मतलब इस आंसर के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा होगा, 6/9। सबसे छोटा नंबर आएगा इसमें 6/9 और सबसे बड़ा नंबर आएगा 11/13। उसके बाद आएगा 5/6, उसके बाद आएगा 7/9 और उसके बाद आएगा 6/8। इस हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 46, किसी धनराशि का 5/12 रुपये 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर है। किस राशि का 5/12 रुपये 100 के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। तो हमने माना वो राशि कितनी है, वो राशि x है।
इसका कितना निकालना है 5/12, वो बराबर किसके होगा 100 के, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौक 12, 12 और 3 कितने हुए 15/4 हुआ। अब क्या करना है दोस्तों, 4 का डिवाइड करोगे 100 में तो ये आएगा 25, यहाँ से बना x इज इक्वल टू 25 इंटू 15 इंटू 12/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 का डिवाइड 15 में दोगे तो ये जाएगा 3 बार, और यहाँ से बनेगा आपका 25 3 या 75 इंटू 12, 12 5 जा ये हो जाएगा 90, यानी कि आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 900। इस हिसाब से जो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 900, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, किसी पार्टी में 120 सदस्य थे, इनमें से 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। 12 सदस्यों के सिवाय सभी 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। इस क्रम में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, इस वाली लाइन्स को हमें पहले पकड़ना है। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, इस क्रम में कितनी महिला सदस्य हैं? तो देखिए यह हम देख रहे हैं कि टोटल जो महिला हैं वो कितनी हैं 120 है। यह हमने देखा कि जो टोटल जो सदस्य हैं वो है 120, जिसमें से 2/3 पुरुष, यानी कि मेन कितने हैं, यानी इसमें जो मेन हैं आपके 120 का 2/3 यानी 2/3। इसको सॉल्व किया तो यह आया 40, 40 का मल्टीप्लाई जब हम 2 में करते हैं तो आएगा 80, यानी हम ये कह रहे देखते हैं कि 120 में से मेन कितने हैं 40 हैं, तो इसका मतलब जो वुमेन बचेंगी वो कितनी बचेंगी 120 माइनस 80, यानी जो वुमेन्स की संख्या आएगी वो आएगी आपकी 80, सॉरी वो आएगी आपकी 120 माइनस 80, यानी कि वो बचेगी आपकी 40। अब इसमें आगे बोला है कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय, यानी इसमें से 12 महिला ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे कितने महिलाएं हैं जो विवाहित हैं? तो या इसमें से क्या करना है 40 महिलाओं में से 12 महिला ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो क्या करना है 40 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा कितना 28। क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि ऐसी कितनी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो वो हैं आपकी कितनी है 28। इसके हिसाब से इसका जो आंसर बनेगा आपका वो बनेगा ए ऑप्शन, जो कितना होगा 28 इसका आंसर आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। यदि दोनों के पास कुल 600 रुपये हैं तो उनके धन के बीच कितना डिफरेंस है? तो देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। निखिल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन से, निखिल के धन का 1/4 का मतलब क्या हुआ एन, निखिल इंटू 1/4 किसके इक्वल है योगेश, यानी योगेश को रिप्रेजेंट करते हैं 22 से, तो किसके बराबर है 1/6 के बराबर है। क्लियर है? तो यहाँ से निखिल के नीचे किसको लाए योगेश बराबर, ये ऊपर जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो गए तो 4/6, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आया आपका 2/3। हम यहाँ से कह सकते हैं कि निखिल के पास जब 2 रुपये हैं तो योगेश के पास कितने हैं 3 रुपये हैं, यानी इन दोनों को देखा तो टोटल इसके हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितना बन रहा है 5 बन रहा है, यानी इस 5 की वैल्यू इसके हिसाब से कितनी है, कुल रुपए कितने हैं 600 रुपये हैं, तो इसको हम रखेंगे 600 के बराबर। यहाँ से हम निकालेंगे 1 की वैल्यू, यानी 1 की जो वैल्यू आई वो आई 120, यानी 1 का मान कितना आया 120 आया। अब यहाँ से हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है दोनों के बीच धन का अंतर कितना है। हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के धनों के बीच अंतर कितना है, यानी एक को 3 रुपये मिलते हैं एक को 2 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ से दोस्तों इसका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है कि 1 की ही वैल्यू निकालनी है, तो अंतर भी कितना 1 ही है, तो 1 का मान हमें दिया ही है 120, तो इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा आपका 120 रुपये, यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा? तो देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को देख के बच्चे क्या होते हैं डर जाते हैं। डरना नहीं है, बस आपको क्या करना है लैंग्वेज को पढ़ते जाना है और जो कह रहा है वो आपको वही करते हुए जाना है। तो देखिए किसी सामान, वो माना सामान हमने क्या है एक्स माना, किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना है 2200 रुपये है। क्लियर है भाई? किसी सामान के 2/3
भाग का मूल्य 2200 रुपये। पहले अभी हम इसको देख लेते हैं, यानी यहाँ हम क्या निकाल लेते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 1100 बार कैंसिल हुआ। जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो एक्स की जो वैल्यू आई दोस्तों वो आई आपकी 3300 वैल्यू आई एक्स की। अब वो आपसे क्या कह रहा है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य कितना हुआ, तो हमें जो निकालना है वो निकालना है 3300 का कितना 3/11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आया 300, और जब 300 का मल्टीप्लाई हम 3 में करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा 900। यानी जो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा 900 रुपये। यानी जो ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट होगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखें। किसी संख्या के में 2.5 जोड़ा जाए, योग को 4.5 से गुणा करके 3 जोड़ा जाए, प्राप्त जो हो उसे 1 से 1/5 से भाग किया जाए तो स्थिरांक 25 हो जाता है। संख्या क्या है? एक सेकेंड देखिए, हमने माना वो नंबर क्या है, एक्स है। हमने माना वो नंबर क्या है, एक्स है। संख्या में कितना जोड़ा जाए दोस्तों, 2.5 जोड़ा जाए। 2.5 जोड़ा जाए का मतलब क्या है, 5/2 जोड़ा जाए, और योग को गुणा किया जाए किससे, 4 सही 1/2। 4 से 1/2 का मतलब कितना हुआ, 4 दूनी 8 यानी कि 9/2। क्लियर है दोस्तों। गुणा करके इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए +3। फिर कह रहा है जोड़ दिया जाए, प्राप्त जो हो उसे 1 से 1/5 से भाग दिया जाए, तो ब्रैकेट लगाया और भाग देने की बात कर रहा है। इसका जो मतलब होगा वो होगा आपका 5 एकम 5, 6/5 से भाग देने के लिए बोल रहा है। तो डिवाइड किससे दिया जाए, डिवाइडेड बाई 6/5। तो हमें कितना प्राप्त होता है, इसमें जो प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है 25 प्राप्त होता है। ये कंडीशन बन गई। इस कंडीशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब ये क्या करता है इसको डिवाइड देता है तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इनटू का साइन करके इसे रेसिप्रोकल कर दें, यानी कि इसे हम कर दें 5/6 लिख दें। इसको कितना लिख दिया जाए, इसे 5/6 लिख दिया जाए। तो देखो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा आपका, यहाँ से देखेंगे ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू और ये 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो यानी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 30, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आएगा 9x/2 प्लस 45/4, और जो ये 3 बचेगा उसको उधर ले जाना है तो ये आएगा 30 - 3। यहाँ से इसका जब सॉल्व करोगे तो 9x बराबर 27 - 45/4, इसका जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा 4, और जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 108 - 45। यहाँ से जो हमारे पास बच रहा है कि 9x = 8 में से 5 गए तो 3 बचे, और 10 में से 4 गए तो 6/4। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका x = 7/4। ये कितना बनेगा, x = 7/4 बनेगा। चलिए इस 7/4 जो कि इसका आंसर बन रहा है वो करेक्ट नहीं है। दोबारा एक बार देखते हैं इसको, देखिए इसको दोबारा एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट यदि किसी, इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा करेक्ट होगा, 3 सही 1/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज मुझे थोड़ा सा दूसरी क्लास लेने जाना है, तो आज के लिए ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में रखें और आप इसको सॉल्व करें, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम कल करते हैं। जब तक के लिए आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।